हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी में। तो हमारा इंडियन जियोग्राफी टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर हमारी ये 3rd क्लास है। तो इसमें हम अभी इंटर कर रहे हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। तो महाद्वीप के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। जैसे महाद्वीप कहते किसे हैं, तो आपसे पूछा जाए कि महाद्वीप, पूछते नहीं है लेकिन पता होना चाहिए कि महाद्वीप किसे कहते हैं। तो महाद्वीप क्या होता है? भूभाग की, पृथ्वी पे क्या होता है? भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को कहते हैं महाद्वीप। सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। तो भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। पूरी विश्व में या पूरे अर्थ पर कितना भूभाग है महाद्वीप का? तो 30 या 29 से 30% भूभाग महाद्वीप है। अर्थ पे कितना महाद्वीप है? तो अर्थ पे महाद्वीप कितनी प्रतिशत है? 29 से 30% है। फिर बात करते हैं कितने महाद्वीप है? तो टोटल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? टोटल 7 महाद्वीप है। फिर बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, बात आती है एशिया महाद्वीप। फिर सेकंड उत्तरी अमेरिका, क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा तो एशिया ही है, पता होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका, बाद में अफ्रीका है आपका। थर्ड क्या हो गया? दक्षिणी अमेरिका, मैंने आपको मैप में बताया था। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर बात आती है अफ्रीका, हो गया अफ्रीका। फिर बात करते हैं 5 नंबर अफ्रीका के बाद में यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप हो गया। छठे की बात करते हैं तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। 7वां हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसकी खोज किसने की थी? उनका श्रेय जाता है कुक को। किसको? कुक को। और मैंने अमेरिका ही बताई थी, कोलंबस ने, या कोलंबस ने। फिर बात करते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे क्या है, जो कि निर्जन है, जिसपे क्या है, वहां पे इतनी ठंड है या इतनी बर्फ है कि वहां पे रहना संभव नहीं है। तो वहां पे क्या है, वहां पे हमारे जो अनुसंधान केंद्र है भारत के, तो ये पूछ सकते हैं 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, और देशों के भी किए गए। तो जैसे हमारे अनुसंधान केंद्र कौन कौन से, जैसे मैत्री हो गया, भारती हो गया, तो ये हमारे अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। फिर बात करते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। तो देखो, मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब आगे चलेंगे हम एशिया महाद्वीप के अंदर, और पूरा विस्तार से हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं होगा। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। अब एशिया महाद्वीप है, तो इसकी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? फर्स्ट ऑफ बात करते हैं कि शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो देखो, एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के शब्द से हुई है। हिब्रू भाषा के शब्द, हिब्रू भाषा के शब्द आंसू से हुई है। किससे? हिब्रू भाषा का शब्द आंसू से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यह आपको पता होना चाहिए, हिब्रू भाषा के शब्द आंसू से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर बात करते हैं एशिया महाद्वीप, महाद्वीप में कितना प्रतिशत है एशिया महाद्वीप का? तो प्रतिशत की बात करते हैं तो ये कितने प्रतिशत है? ये 30% भूभाग पे फैला हुआ है। और सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के अंदर स्थिति देखते हैं, तो अगर इसकी स्थिति देखें, ये ऐसे करके, ऐसे आपका महाद्वीप है, यहाँ पे हमारा ऐसे करके भारत हो गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका मैंने बताया था अफ्रीका था। तो देखो, इसकी स्थिति क्या है? यहाँ पे चीन हो गया, यहाँ पे मंगोलिया हो गया, ठीक है। तो इसकी स्थिति देखें तो यहाँ पे क्या है आपका? दक्षिणी, यहाँ पे क्या है? दक्षिणी अरब सागर। यहाँ पे आपका दक्षिणी अरब सागर, नीचे क्या है? दक्षिणी अरब सागर, अरब सागर।
और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, लाल सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर। तो ये यहाँ पे इधर, और इधर की बात करते हैं जैसे पूर्व की तरफ, तो पूर्व में प्रशांत महासागर, क्या है इसके, प्रशांत महासागर। और ऊपर की बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर ऊपर है। महासागर, तो ये बातें याद होनी चाहिए। बात करते हैं, देखो पश्चिम में क्या है, लाल सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, ये पश्चिम की ओर है। दक्षिण में अरब सागर, दक्षिणी अरब सागर नीचे की ओर। और बात करते हैं अटलांटिक महासागर ऊपर, उत्तरी ओर, उत्तर की ओर। और पूर्व की बात करते हैं प्रशांत महासागर। तो मैंने आपको एशिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी। अब आगे चलते हैं। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा की शब्द हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, आंसू। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप में क्या क्या चीजें हैं। देखो एशिया शब्द की उत्पत्ति बता दी मैंने, अब स्थिति भी बता दी मैंने कहां पे। अब शिखर की बात करते हैं, सर्वोच्च शिखर। एशिया के अंदर सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं तो वो क्या है, हिमालय श्रेणी, या हिमालय, जो हिमालय श्रेणी है, हिमालय पर्वत की श्रेणी है, वो क्या है, सर्वोच्च शिखर श्रेणी है। और उसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, बात करते हैं सर्वोच्च चोटी, तो माउंट आबू, सॉरी उसकी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो नेपाल के अंदर है। आप नोट करते जाइए, नेपाल के अंदर है। ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,848 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और विश्व की सबसे बड़ी क्या है, ऊंची या सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो मैं जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो एशिया के अंदर फेमस चीजें हैं विश्व के अंदर, वो बताने वाला हूं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी। और इसे नेपाल में क्या कहा जाता है, इसे सागर माथा भी कहा जाता है, सागर माथा, इसे सागर माथा भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर थोड़ा भारत के बारे में बताना, भारत की कौन सी है, भारत की K2 है, वो पीओके के अंदर है। और इसके बाद में कौन सी है, वो है कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और वो कहाँ पे, सिक्किम के अंदर स्थित है। कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर स्थित है। तो ये भी चोटियों से रिलेटेड मैंने सारी बातें बताई है। फिर बात करते हैं हम, शिखर हो गया, फिर पठार की बात करते हैं। विश्व के अंदर सबसे बड़ा पठार कौन सा, तो वो है पामीर का पठार। अगर पठार की बात करते हैं तो विश्व के अंदर सबसे बड़ा पठार, विश्व के अंदर बात करते हैं तो पामीर का पठार है, पामीर का पठार। और इसका उपनाम क्या है, विश्व की छत भी इसे कहते हैं, विश्व की छत भी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये इसका उपनाम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, विश्व की छत किस पठार को कहते हैं, तो पामीर के पठार को। और विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार है, जो कि एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। और तिब्बत का पठार भी है। अगर बात आए तो तिब्बत का पठार भी आपका सर्वोच्च पठार है एशिया के अंदर। फिर बात करते हैं, अगर एशिया का पूछे तो तिब्बत का पठार, और विश्व में पूछे तो पामीर का पठार। फिर बात करेंगे हम प्रायद्वीप की। तो प्रायद्वीप से क्वेश्चन क्या बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। अगर प्रायद्वीप की बात आई तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा, देखो मैं विश्व की चीजें बता रहा हूं जो फेमस है एशिया के अंदर, तो वो है प्रायद्वीप की बात करते हैं तो अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप सबसे बड़ा है, अरब प्रायद्वीप, जो कि कहां पे है, एशिया महाद्वीप के अंदर है। कहां पे है, एशिया महाद्वीप की बात करें, एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा, अरब प्रायद्वीप। देखो ऐसे याद कर सकते हो, इंडिया के नीचे क्या है, अरब सागर, तो अरब प्रायद्वीप कहां पे हो गया, एशिया के अंदर सबसे बड़ा हो गया, ऐसे याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं झीलें कौन कौन सी है। अगर झीलों की बात आती है तो देखो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है, खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है पेंगोंग झील। कौन सी है, पेंगोंग झील, जो कि विश्व की सबसे खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, तो वो कौन सी है, पेंगोंग झील है। फिर बात करते हैं लंबी, तो लंबी कौन है, कैस्पियन सागर। कौन है, कैस्पियन, आंतरिक प्रवाह के कारण कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर
आंतरिक प्रवाह के कारण। तो सबसे बड़ी कौन है? झील। झील की बात करते हैं तो कैस्पियन सागर कहाँ पे बहती है? तो रूस हो गया, अजरबैजान हो गया, रूस, कजाकिस्तान, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, अजरबैजान हो गया। तो इनमें ये बहकर या बहती हुई निकलती है। फिर बात करते हैं सबसे जो खारे पानी की झील हो गई पेंगोंग झील, कैस्पियन सागर हो गई। फिर बात करते हैं बेकाल झील। सबसे गहराई में अगर झील की बात आती है, गहराई वाली झील की, तो विश्व के अंदर सबसे गहराई वाली झील कौन सी है? तो वो है बेकाल झील। बेकाल झील। बेकाल झील का पूछे तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वो है बेकाल झील। तो मैंने झीलों से रिलेटेड आपको सारे जो क्वेश्चन होते हैं तो वो मैंने आपको करवाए। और सबसे लंबी नदी एशिया के अंदर बात आती है तो वो है यांगसिकियांग कहाँ पे है? चाइना के अंदर है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी मैंने करवाया था, वो कौन है? वो है नील नदी। अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात आती है तो वो है नील नदी। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन सी नदी है? वो है गंगा नदी। सबसे बड़ी भारत की कौन सी नदी है? वो है पवित्र गंगा नदी, जिसकी जो आपको पूछेगी लंबाई कितनी है तो 25 इसकी लंबाई है। फिर बात करते हैं हम, ये तो झीलों से रिलेटेड बात मैंने आपको करवाई। फिर आगे फर्दर चलते हैं। जैसे अब गर्त के बारे में आता है तो देखो, गर्त के बारे में बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्त कहाँ पे? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त है। और कहाँ पे है? ये है फिलीपींस के अंदर, फिलीपींस। तो मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे? फिलीपींस के अंदर है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मैनिला। क्या है? फिलीपींस की राजधानी है मैनिला। तो राजधानी भी पूछ सकता है, फिलीपींस की क्या है? मैनिला राजधानी है। और यहाँ पे फिलीपींस में किसका मुख्यालय है? एडीबी का। हेडक्वार्टर किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन, तो ये पूछा जा सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे मुख्यालय है? वो है फिलीपींस के अंदर। फिर बात करते हैं गर्त के बारे में, होगी मेरियाना ट्रेंच। फिर बात करते हैं प्लेटफॉर्म। अगर विश्व के अंदर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ का है? प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो ये है गोरखपुर। कहाँ पे है? गोरखपुर। अब कहाँ पे है गोरखपुर? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अब आप पूछोगे सर इसकी लंबाई कितनी है? तो कितना लंबाई की बात करते हैं तो कितना है ये? 1.3 किलोमीटर। कितना है? 1.3 किलोमीटर लंबा है। और कहाँ का है? विश्व का सबसे बड़ा या सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, यूपी के अंदर स्थित है। फिर बात करते हैं आगे। फिर प्लेटफॉर्म की होगी प्रसिद्ध देश कौन सा हो गया? देखो प्रसिद्ध देश की बात करते हैं, किस किस के अंदर कौन कौन से एशिया के प्रसिद्ध देश है। तो एशिया के अंदर देखो प्रसिद्ध देश कौन सा है? मछली पकड़ने में सर्वाधिक देश में सर्वाधिक मछली पकड़ने में कौन आता है? तो वो आता है चीन। कौन आता है? चीन। थोड़ी एडिशनल जानकारी बताता हूँ। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और मुद्रा की बात आती है तो मुद्रा मैंने आपको उस समय बताई थी युआन। क्या है इसकी मुद्रा? युआन है इसकी मुद्रा है। येन में कंफ्यूज मत होना, येन किसकी मुद्रा है? जापान की येन है। तो देखो प्रसिद्ध देश मछली पकड़ने, सर्वाधिक मछली पकड़ने में कौन आ गया है? तो वो चीन है, बीजिंग, और मुद्रा युआन है। फिर बात करते हैं डाकघर में। अगर डाकघर की बात आती है तो विश्व के अंदर डाकघर वाला कौन है? तो वो है भारत। सबसे ज्यादा डाकघर कहाँ पे? भारत के अंदर है। और भारत इसके अंदर क्या है? विश्व के अंदर फर्स्ट नंबर पर आता है। फिर बात करते हैं विद्युत उत्पादन में। विद्युत उत्पादन में बात करते हैं, विद्युत उत्पादन में कौन है? जापान। फिर एक चीज और कर लो आप, विद्युत उत्पादन और जो युद्धपोत बनाए जाते हैं, युद्धपोत हो गए, जैसे जहाज हो गए, तो सर्वाधिक जहाज और युद्धपोत कौन बनाता है? वो भी जापान बनाता है।
और एशिया का तो युद्धपोत और जहाज कौन बनाता है? जापान बनाता है। विद्युत उत्पादन में भी जापान आगे है। फिर बात करते हैं हम और जैसे एडिशनल जानकारी मैं और बताता हूं, जैसे सर्वाधिक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला विश्व के अंदर, सर्वाधिक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला देश, तो वो है हांगकांग। कौन है? हांगकांग देश ऐसा है जो विश्व के अंदर सर्वाधिक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला देश है। और सर्वाधिक विश्व के अंदर जनसंख्या घनत्व की बात आती है, सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? घनत्व वाला देश, तो वो है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। तो ये भी नोट होनी चाहिए कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वो है सिंगापुर। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और बातें करते हैं जैसे और एशिया के अंदर क्या फेमस है। तो मैंने सारी जो फेमस चीजें हैं वो आपको मैंने एशिया के बारे में एक एक चीजें बताई है। और बाकी हम आगे अब भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत की स्थिति कहाँ पे कैसे है, तो वो सारा कुछ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।